एपिसोड 12 की शुरुआत में हम देखते हैं सब लोग ज़ेंगुआ अलाइंस में होते हैं। तो वहाँ पर वो लोग कहते हैं कि चियान सेक्ट के लोग कितने बुरे हैं। तो वहाँ पर सामने ने 2 डिसिपल दिखाई देते हैं जो कि शॉफिंग की बुराई कर रहे होते हैं। कहते हैं कि ये हमारा लीडर बनने के लायक नहीं है क्योंकि इसे कुछ भी नहीं आता। तो पीछे से एक लड़का जिसका नाम यांग होता है वो आकर इन्हें कहता है कि ये हमारा लीडर है, हमें इस तरह से बात नहीं करनी चाहिए। तो वो लोग वहाँ से चले जाते हैं। अब शॉफिंग के पास आता है और शॉफिंग को कहता है कि तुम काफ़ी दिनों के बाद लौटे हो, तुम थोड़ा आराम करो, फिर मैं तुम्हारे लिए ड्रिंक बाय करके लेकर आऊँगा। तो और वहाँ से चला जाता है। अब हम देखते हैं वो लोग अंदर जाते हैं जहाँ पर इन्हें ज़ायान मिलती है। तो ची कहती है कि हमने तुम्हें बहुत मिस किया। तो ज़ाओचिंग कहता है कि मुझे नहीं लगता कि ज़ायान ने हमें मिस किया। तो ज़ायान कहती है कि आप मजाक कर रहे हैं ना, और इन्हें चियान सेक्ट के बारे में बताती है। तो वहाँ पर ज़ेंगुआ अलाइंस का लीडर ज़ाओ आता है और इन सब लोगों को अच्छे से वेलकम करता है। तो शॉफिंग बताता है कि वही मेरे फ्रेंड्स है जिसके बारे में मैंने आपको लेटर में बताया था। तो बहुत ज़्यादा खुश होता है, इन सबको कहता है यहाँ का सबसे अच्छा सूप मंगवाता है और उन सबके लिए सूप मंगवाता है। तो चीज़ जल्दी से ख़त्म करके कहती है कि मेरे लिए एक और बोल लेकर आओ। तो शॉफिंग भी कहता है कि मुझे एक और चाहिए। और वहाँ पर लीडर जो है एक स्टोन दिखाता है। तो जिनजाओ उस स्टोन को देखकर सोचता है जब हम 3 साल पहले जागे थे नहीं ये स्टोन वुयान विलेज में देखा था। और फिर लीडर जाओ से कहता है ये जो स्टोन है ये वुयान विलेज में पाया जाता है। तो ची कहती है कि हाँ मुझे याद है, और कहता है क्या हम इसके बारे में इन्वेस्टिगेशन करने के लिए जा सकते हैं। तो लीडर जाओ कहता है ये बहुत अच्छी बात होगी। अब हम देखते हैं वो सब लोग शॉपिंग के हाल में होते हैं। तो वहाँ पर एक मशीन को देखकर ची बहुत ज़्यादा खुश हो रही होती है। तो शॉपिंग कहता है चलो मैं तुम लोगों को अपने रूम में लेकर जाता हूँ, वहाँ पर बहुत सारी मशीन्स हैं। तो उसे अपने रूम में लेकर जाता है। इन सबको सब लोग जो उन मशीन्स को देखने लगते हैं और शॉपिंग की तारीफ करने लगते हैं। शॉपिंग लाकर टी ज़ाओचिंग को देता है। तो ज़ाओचिंग जाकर ज़ायान को टी देता है और कहता है तुमने यहाँ पर काफ़ी दिन गुजारे हैं तो तुम्हें यहाँ की जगह का पता होगा, कहीं तुम मुझे लेकर चलोगी। तो वो कहती है कि मैं यहाँ पर सिर्फ अभी ही आई हूँ, तो शॉपिंग से पूछ लो जो तुमने पूछना है, जहाँ पर तुमने जाना है। तो शॉपिंग कहता है कि आप मुझसे पूछ सकते हो यहाँ के बारे में। तो ज़ायान कहती है मुझे यहाँ से जाना है, रेस्ट करना है, और ज़ायान वहाँ से चली जाती है। ज़ाओचिंग शॉपिंग से कहता है कि बहुत गर्मी हो रही है, मुझे जाकर नैप लेना है, और वो भी वहाँ से चला जाता है। ची जिंगजाओ से कहती है कि ये दोनों इतना अजीब बिहेव क्यों कर रहे हैं। तो जिंगजाओ ची को कुछ कहने लगता है। तो मिस मिंग की तरफ देखता है। तो मिस मिंग वहाँ से चली जाती है। तो वो शॉपिंग और ची को बताता है कि ज़ाओचिंग जो है वो ज़ायान को पसंद करता है। तो वो कहता है कि ऐसे कैसे हो सकता है, वो दोनों तो मैन है। तो कहता है कि ऐसा हुआ है, ज़ाओचिंग ज़ायान को पसंद करता है। तो और ची अपनी आंखें खोल खोल कर उसे दिखाने लगती है और कहती है कि क्या वो ऐसे देखता है। तो शॉपिंग कहता है ये बहुत ही अजीब है। तो जिनजाओ ची से कहता है क्या तुम्हें भूख लगी है। तो वो कहती है क्या। तो वो कहता है कि चलो खाना खाने चलते हैं, और वो दोनों वहाँ से चले जाते हैं। अब हम सिटी का सीन देखते हैं। अब वो दोनों सिटी में होते हैं। तो जिनजाओ ची के लिए स्वीट्स बाय कर रहा होता है। तो वहाँ पर एक लेडी ची को देख रही होती है और वो लेडी शॉपकीपर की वाइफ होती है। तो वो ची को देखकर कहती है कि जो तुम वापस आ गई, और ऐसे खींचने लगती है। तो जिनजाओ वहाँ पर आ जाता है और कहता है ये क्या हो रहा है। तो शॉपकीपर उन लोगों से माफ़ी मांगता है और कहता है ये मेरी वाइफ है, मेरी डॉटर जब से खो गई है तब से यहाँ पर जो भी लड़की आती है इसे अपनी बेटी समझने लगती है। तो जिनजाओ कहता है कोई बात नहीं, और ची को लेकर वहाँ से जाने लगता है। तो वो नीचे बैठकर लेडी रोने लग जाती है और कहती है कि अपनी मदर को छोड़कर मत जाओ, अपनी मदर को छोड़कर मत जाओ। अब हम देखते हैं कि इस लेडी के साथ बैठी होती है जहाँ पर जिनजाओ भी होता है। तो वो ची को बहुत सारा खाना खिला रही होती है और अपने हस्बैंड से कहती है कि जल्दी से सूप और फ्रूट्स लेकर आओ मेरी बेटी के लिए। तो उसका हस्बैंड उनके लिए लेकर आता है। तो वो अपनी बेटी यानी कि ची को खिला रही होती है। तो जिनजाओ भी उसे देख रहा होता है। तो उसका हस्बैंड कहता है कि आप जब भी यहाँ पर आओगे तो हम लोग आपका ऐसे ही वेलकम करेंगे। तो वो कहती है कि मेरी बेटी है, मैं अपनी बेटी को कहीं नहीं जाने दूंगी। तो वो कहता है कि अरे नहीं, हमारी बेटी की तो शादी हो चुकी है, इसलिए ये रोज़ यहाँ पर नहीं आ सकती। तो वो खुश हो जाती है शुदा है और कहती है हाँ मेरी बेटी शादीशुदा है। अब हम ज़ायान को देखते हैं जो कि रेस्टोरेंट में होती है। तो वहाँ पर एक डॉग आकर ज़ायान के करीब आने लगता है। तो वो इस डॉग को समझती है कि ज़ाओचिंग है। तो वो कहती है कि सीनियर आप ऐसा बिहेव क्यों कर रहे हैं, सही से बिहेव करिए। तो पीछे ज़ाओचिंग खड़ा होता है। वो कहता है कि तुम मुझे सही से बिहेव करने का बोल रही हो। तो वहाँ पर ऑनर आता है और कहता है कि ये डॉग पिछले गेट से अंदर आ गया था, उसे वहाँ से भगा देता है। तो ज़ाओचिंग कहता है कि तुम यहाँ पर रेस्ट करने के लिए आई थी, लेकिन तुम इस डॉग के साथ खेल रही थी। तो वो कहती है कि नहीं, मैं तो वैसे ही यहाँ पर घूम रही थी। तो वो कहता है कि अब
अगर तुम यहाँ पर आ ही गए हो तो चलो टी पीते हैं। तो वो कहती है कि ठीक है, और कहता है चलो मैं तुम्हें बताता हूँ कि एक डॉग और वॉल्फ डीमन में क्या डिफरेंस है। हम ची और जिंगजाओ को देखते हैं, जहाँ पर ची जिंगजाओ से कहती है ये लोग चियान सेक्ट पर बिलीव क्यों करते हैं। तो वो कहता है क्योंकि ये लोग अंदर से खाली महसूस करते हैं। तो वो कहती है कि अंदर से खाली। तो वो कहता है कि हाँ, और बताता है कि जब मैं 3 साल पहले होश में आया था तब मेरे पास तुम थी, जिसका मैं ख्याल रखता था और बिजी रहता था, जिसकी वजह से मुझे खालीपन महसूस नहीं होता था। तो चीज से स्वीट देती है। तो वो कहता है कि क्या तुम हंग्री नहीं हो। तो वो कहती है कि नहीं, मैंने तुम्हारे लिए बचाया था। तो जिंगजाओ से लेकर खाने लगता है। तो चीज उसका फेस साफ करने लगती है। तो वो कहता है तुम क्या कर रही हो। तो वो कहती है कि तुम हमेशा मेरे लिए ऐसा करते हो। अब वो लोग देखते हैं सामने इन्हें जाचिंग और जयान नजर आते हैं। तो वो कहता है वो देखो, वो दोनों वही है ना। हम दोनों को देखते हैं, जहाँ पर जाचिंग जयान को कहता है तुम मुझे अवॉइड कर रही हो। तो वो कहती है कि नहीं। तो वो कहता है कि तुमने मुझे अपनी एनर्जी वापस कर दी। तो वो कहती है मैंने वैसे भी सिर्फ 20 साल यूज़ की है। तो वो कहता है कि मैं तुमसे प्रॉमिस करता हूँ मैं हमेशा तुम्हारी बात सुनूंगा और मैं खुद को डेंजर में नहीं डालूंगा। अब हम देखते हैं वहाँ पर ची और जिंगजाओ भी पहुँच जाते हैं और इन्हें देखने लगते हैं। तो जयान वहाँ से जाने लगती है। तो जाचिंग इसका हाथ पकड़ लेता है और कहता है मुझे इस तरह से अवॉइड क्यों कर रही हो, ऐसा मत करो। तो कहती है कि मैं आपको अवॉइड नहीं कर रही। तो वो कहता है तुम मुझे अपना फ्रेंड नहीं समझती। तो वो कहती है कि नहीं, आप मेरे फ्रेंड हो। तो वो कहता है कि अगर तुम एक डीमन को अपना फ्रेंड बनाओगी तो तुम्हारे लियू फैमिली की रेपुटेशन का क्या होगा। तो वो कहती है कि मुझे फ़र्क नहीं पड़ता। कहता है कि अब मुझे यहाँ से जाना चाहिए और वहाँ से चला जाता है। अब जयान भी वहाँ से चली जाती है। तो ची कहती है कि तुम जाचिंग का पीछा करो, मैं जयान को फॉलो करती हूँ। तो वो कहता है कि ठीक है। अब हम देखते हैं जाचिंग सिटी में घूम रहा था तो इसके पास जिनजाओ आता है और कहता है तुम्हें उसे भी इनवाइट करना चाहिए था। तो वो कहता है कि तुमने हमारी बातें सुनी। तो वो कहता है कि नहीं, मैं तो वहाँ से गुजर रहा था इसलिए मैंने सुन लिया। तो वो कहता है कि तुम ची के साथ क्यों नहीं, और कहता है अगर वो गुम गई। तो जिनजाओ कहता है ना मेरे पास मिडलिंग है, मैं इसे ढूंढ लूँगा। अब हम ची को देखते हैं जो कि जयान के पास रेस्टोरेंट में जाती है। तो जयान कहती है कि तुम जिनजाओ के साथ क्यों नहीं हो। तो वो कहती है मैं तो घूमने के लिए निकली थी। जयान इसे टी देने लगती है। तो वो टी जयान के ऊपर गिरा देती है और जैसे ही वो जयान को टच करती है तो वो हैरान रह जाती है। अब हम जिंगजाओ को देखते हैं, जहाँ पर जिंगजाओ कहता है जयान जो है वो एक लेडी है। तो वो कहता है तुम्हें कैसे पता चला। तो वो कहता है क्योंकि वो हमेशा अकेली रहती है और जब वो उस दिन उस डॉग के साथ खेल रही थी वो बिल्कुल एक लेडी की तरह लग रही थी। और कहता है तुम उसे लाइक करते हो। तो वो कहता है कि तुम भी तो ची को लाइक करते हो। वहाँ पर ची आ जाती है और जिनजाओ को टच करके देखने लगती है। तो जिनजाओ कहता है तुम ये क्या कर रही हो। तो वो कहती है कि जयान। तो जाचिंग पूछता है कि क्या हुआ जयान को। तो वो कहती है कि वो एक लेडी है। तो जिनजाओ कहता है तुम्हें कैसे पता चला। तो जिनजाओ को दोबारा से टच करके कहती है वो ऐसी नहीं है, वो मेरे जैसी है। जाचिंग जो होता है वो स्माइल करने लगता है। जिनजाओ कहता है कि इस तरह किसी की बॉडी को टच नहीं करते। तो वो कहती है कि नहीं, गलती से हुआ था। अब हम देखते हैं वो लोग जेंगुआ लाइंस के हाल में पहुंच जाते हैं। तो ची कहती है कि तुम लोगों को ये पता था लेकिन मुझे तुम लोगों ने नहीं बताया। अब हम वहाँ पर देखते हैं डायरेक्टर गाओ भी छुपा होता है, जिससे कि एक मैन कहता है कि मैंने सारी तैयारी कर ली है। तो वो कहता है कि बिल्कुल सही किया। अब जाचिंग थोड़ा सा आगे जाता है तो उसे कुछ होने लगता है। वहाँ पर उसे किसी चीज़ की स्मेल आती है जिसकी वजह से उसकी तबीयत ख़राब होने लगती है। वहाँ पर एक मैन जो है अनाउंसमेंट कर देता है यहाँ पर वॉल्फ डीमन है और एक मैसेज छोड़ता है। जैसे ही मिस मिंग अपने रूम का दरवाज़ा खोलती है तो उसे वो मैसेज नज़र आता है और वो कहती है कि ये तो चियांग सेक्टर, और वहाँ से भाग कर जाने लगती है। ची और जिंगजाओ जाचिंग को लेकर वहाँ से भागने लगते हैं। तो वहाँ पर बहुत सारे गार्ड्स उन्हें घेर लेते हैं और वहाँ पर लीडर जाओ और उनके सारे साथी आ जाते हैं और कहते हैं कि ये वॉल्फ डीमन है, इसे यहाँ पर रोक लो। तो जाचिंग की तबीयत बहुत ज़्यादा ख़राब होने लगती है, वो नीचे बैठ जाता है। तो जिंगजाओ लीडर जाओ से कहता है कि तुम इस तरह से वेलकम करते हो अपने गेस्ट का। तो वो कहता है कि एक वॉल्फ डीमन हमारा गेस्ट नहीं हो सकता। लिंग्यून कहती है हमें इससे बात नहीं करनी चाहिए, चलो फाइट करते हैं। और वो सब लोग जाचिंग को मारने के लिए आते हैं। तो ची और जिंगजाओ बहुत अच्छे से उनका सामना करते हैं, उन लोगों से लड़ते हैं। अब वहाँ पर मिस मिंग भी आ जाती है और वो भी इन लोगों से फाइट करने लगती है। वहाँ पर जायान भी आ जाती है और जायान जाचिंग से कहती है तुम ठीक हो ना। जाचिंग कहता है मुझे कुछ भी नहीं हुआ। अब वहाँ पर लीडर जाओ कहता है मिस मिंग और जायान, क्या तुम दोनों हमसे लड़ाई मोल लेना चाहती हो, हमें अपना दुश्मन बनाना चाहती हो इस वॉल्फ डीमन के लिए। तो जायान अपना वेपन निकाल कर उनके सामने खड़ी हो जाती है। लीडर जाओ से कहती है कि मैं किसी को भी अलाउ नहीं करूँगी कि वो जाओचिन को हर्ट करे, और वो लोग फाइट करने लगते हैं।
और काफ़ी ज़्यादा फाइट करते हैं। तो वहाँ पर शॉफिंग आ जाता है और कहता है कि इस लड़ाई को रोको, इस लड़ाई को रोको। तो कहता है कि लीडर जाओ, मैं मानता हूँ कि जाओ चिंग एक डीमन है, लेकिन वो अच्छा डीमन है, इसने हमेशा हमारी हेल्प की है और हमें सेव किया है। तो लीडर जाओ कहता है ये है तो डीमन ही ना। और फिर वो लोग दोबारा से फाइट करने लगते हैं। तो ची अपनी स्पेल का यूज़ करती है। तो जैसे ही लीडर जाओ ची पर अटैक करने लगता है और उसे हर्ट करने लगता है, तो वहाँ पर फिजिशियन ब्यान आकर ची को वहाँ से ले जाता है। तो जिन जाओ देखता है कि फिजिशियन ब्यान ची को लेकर जा रहा है। तो जिन जाओ बहुत बुरी तरह से लड़ने लगता है। फिर वो सब लोग वहाँ से भाग जाते हैं जाओ चिंग को लेकर। अब हम देखते हैं जिन जाओ ने जाओ चिंग को अपनी बैग पर कैरी किया होता है। तो वो कहता है मुझे माफ़ कर दो, मैंने तुम सब लोगों को ट्रबल में डाल दिया। जाओ कहता है तुम ऐसी बातें मत करो, हम अच्छे दोस्त हैं, हम तुम्हें ऐसे छोड़कर नहीं जा सकते। मिस मिंग कहती है मैं उन लोगों को जाके रोकती हूँ और तुम लोग इसे लेकर यहाँ से जाओ। तो शॉपिंग भी उसके साथ चला जाता है। जिन जाओ से लेकर भागने लगता है। तो वो कहता है कि तुम जाकर ची को ढूंढो। तो जायान कहती है कि मैं इसका ख्याल रख लूँगी, तुम जाकर ची को ढूंढो। वो जायान के पास उसे छोड़कर चला जाता है। उसको कहता है मुझे माफ़ कर दो, मैंने तुम लोगों को ट्रबल में डाल दिया। तो जायान कहती है तुम फिर से वही बात कर रहे हो, हम दोस्त हैं। अब हम देखते हैं जिन जाओ एक जंगल में आता है और बिल्डिंग बनाता है और पता करता है कि ची की डायरेक्शन कौन सी है और फिर वहाँ जाता है। अब हम फिजिशियन ब्यान को देखते हैं जो कि ची को एक जगह पर लाकर बिठाता है और कहता है लीडर जाओ ने उस पॉइजन पाउडर का यूज़ किया था, अगर मैं टाइम पर ना पहुंचता तो वो ची को हर्ट कर देता। वो देखता है ची की बॉडी पर स्किल्स होते हैं, तो वो अपनी पावर से उस स्किल्स को रोकता है। तो वहाँ पर जिंग जाओ आता है और कहता है तुम क्या कर रहे हो ची के साथ, और फिर बगैर कुछ कहे उससे फाइट करने लगता है। फाइट के दौरान फिजिशियन ब्यान का जो मास्क होता है उसे तोड़ देता है, जिसकी वजह से उसका मास्क नीचे गिर जाता है और उसका फेस जो है वो जिंग जाओ की तरह होता है। इसी के साथ हमारी इस एपिसोड का एंड होता है। मिलते हैं नेक्स्ट एपिसोड में।